नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि भविष्य में आने वाले नोटिस किस कारण से आते हैं, ताकि आप अचानक नोटिस के आ जाने पर घबरा ना जाएं और अपना रिटर्न इस तरह से फाइल करें ताकि फ्यूचर में नोटिस के आ जाने पर भी नोटिस आपका एडिशन ना कर पाए, ना ही कोई टैक्स की एक्स्ट्रा लायबिलिटी डाल पाए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो हमें नोटिस कंपलसरी दिलवाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है रेड, सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 153A और 153। यदि आपके यहाँ पर रेड पड़ी है, सर्च एंड सीजर सेक्शन 153A या 153 में हुआ है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशन आपके पास 6 साल, 4 साल या 3 साल तक कंपलसरी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। तो जिस साल रेट पड़ी है उस साल से आगे के 6, 4, 3 सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको अपना रिटर्न इस हिसाब से भरना होगा ताकि कोई एडिशन या टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ना हो पाए। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा, सेकेंडली, कि यदि आपके यहाँ सर्वे हुआ है अंडर सेक्शन 133A, जिसमें कि इनकम डिस्क्लोज की गई है या डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, तो इस केस में भी आपको डिपार्टमेंट के सिस्टम में सर्वे या सीजर की एंट्री फीड हो जाने के कारण, वो फीडिंग होने के कारण कंपलसरी स्क्रूटनी का नोटिस जनरेट होता है। तो इस केस में भी आप ध्यान रखें कि अगर इस तरीके की कोई अपनी हैपनिंग हुई है तो उसके बाद आपको आगे के रिटर्न बहुत ही केयरफुली फाइल करने होंगे। नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) फॉर द ITR एंड नो ITR फाइल। तो अब आपका तीसरा जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपको कंपलसरी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है, वो है नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). वो किस चीज़ के लिए होता है? वो होता है ITR को फाइल करने के लिए, या कोई ITR आपने फाइल नहीं किया है तो उस केस के लिए ये नोटिस आता है। यदि इस प्रकार का नोटिस आता है तो आपको इसको लाइटली ना लें, क्योंकि आपने यदि ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया है और अपने पास रिटर्न फाइल करने के लिए 142(1) का नोटिस आया हुआ है रिटर्न फाइल करने के लिए, या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तब नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) आता है, तो आप अपना रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज कंपलसरी स्क्रूटनी में आपका असेसमेंट हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो या तो पहले ही ड्यू डेट में रिटर्न फाइल कर दें। अगर ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया और अगर ऐसा नोटिस आ जाता है तो उसको भी आप लाइट नहीं लाएं, क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल उसके नोटिस के अगेंस्ट में भी नहीं किया तो फिर उसका हो सकता है कि आपका असेसमेंट हो जाए कंपलसरी स्क्रूटनी के अंतर्गत। ऐसी गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस 3 जून 2022 को आई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नोटिस आ सकता है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें बताया है अगर अर्लियर आपका एडिशन 25 लाख का या सिमिलर इशू आता है, 8 मेट्रो सिटी हैं और इसी प्रकार से अदर कोई सिटी है तो उसमें 10 लाख की अगर आपका अर्लियर कोई एडिशन हुआ है और सिमिलर इशू आपका 2023 में अगर आता है उसी अर्लियर एडिशन के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या होगा, इस केस में भी आपको नोटिस कंपल्सरी स्क्रूटनी के अंतर्गत आ सकता है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, यदि किसी ने आपके खिलाफ टैक्स एवेजन का पिटीशन फाइल कर दिया है तो उस केस में भी आपके पास एक कंपलसरी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। तो हमको इस प्रकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना रिटर्न फाइल करें ताकि नोटिस ना आए। और नोटिस ना आए क्योंकि ये तो कंपलसरी स्क्रूटनी का नोटिस है, इसमें तो नोटिस आपके पास आएगा ही आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों से, नोटिस में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आपको रिटर्न इस प्रकार से फाइल करना है कि अगर नोटिस आ भी जाता है तो आपको नोटिस में अलग से कोई कंप्लाइंस ना करना पड़े, रिटर्न ही आपका नोटिस का कंप्लाइंस हो। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे साथ ये जो 4 या 5 पॉइंट हमने बताए हैं उसमें से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमें रिटर्न उसके अकॉर्डिंग फाइल करना पड़ेगा और अलग से किसी प्रकार की आपको तैयारी नोटिस के आ जाने पर नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी इससे संबंधित देते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहें। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी हुई हैं, ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं वो 3 जून 2022 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी गई है।
कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से इसमें नहीं बता रहे। जैसी गाइडलाइंस दी हैं वैसी की वैसी हमने आपको पेश की हुई हैं। और इस तरह आप और हमारे अगर इस संबंध में कोई रिप्लाई चाहते हो या कोई समस्या आती है नोटिस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट सेक्शन या ईमेल के माध्यम से बताएं, तो हम आपकी हर संभव मदद करेंगे ताकि आपको नोटिस के रिप्लाई देने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें तो हमारे